जय मसीह की। Praise the Lord. प्रियो, आज हम परमेश्वर के सामर्थी वचन से, जिससे हम हमेशा उत्तम बातें सीखते हैं, आज हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 31 से लेके 33 पद तक। जी। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। देश से झटपट निकल जाओ। What a day for Moses, my dear friends. What a day. क्या एक खूबसूरत दिन है मूसा के लिए मेरे प्रियो। ये बहुत साल से मूसा की प्रार्थना थी, बहुत साल से मूसा की आशा थी, बहुत साल से मूसा का ये सपना था, बहुत साल से मूसा की उम्मीद थी, बहुत साल से मूसा की आशा थी। प्रभु मेरे लोगों को आप गुलामी से आजाद करें, प्रभु आप मेरे लोगों को गुलामी से आजाद करें। और हम देखते हैं इतने साल की प्रार्थना के बाद, इतने साल के इंतजार के बाद में मूसा आज उस दिन को देखने पाता है कि उसके सामने फिरौन कह रहा है, मिस्र के देश कह रहे हैं, बस तुम जल्दी से निकल जाओ, जस्ट जल्दी से तुम निकल जाओ हमारे बीच से, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। What a day for Moses. क्या एक खूबसूरत दिन है मेरे प्रियो। ढेर सारे लोगों ने ऐसे सपने को देखा होगा, ढेर सारे लोगों ने इस आशा को रखी होगी, पर उनके सपने पूरे नहीं हुए और वो गुलामी में ही मर गए होंगे। पर मेरे प्रियो हम देखते हैं ये क्या एक खूबसूरत पल है मूसा के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ इस बात को कि मूसा को क्या लग रहा होगा अगर मूसा से पूछा जाए, मूसा आज जब तुम लोगों को निकलते हुए देख रहे हो, जब मूसा वहां पे खड़ा होगा अपने सामने से लोगों को मिस्र से निकलते हुए देख रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, क्या भावनाएं होंगी उसकी, मन में क्या चल रहा होगा, क्या उसके विचार होंगे, उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा जब वो लोगों को वहां से रिहा होते हुए देख रहा था। मेरे प्रियो 40 साल पहले उसने कोशिश की थी, जब वो अगला फिरौन होने जा रहा था, अगला राजा मिस्र देश का होने जा रहा था, उसने अपने स्तर से कोशिश की, अपनी सामर्थ से कोशिश की, अपने बल से कोशिश की कि अपने लोगों को रिहा करा दे, बट ही फेल्ड मिजरेबली। वो बुरी तरीके से फेल हो गया, अपनी जान को बचा करके वो भाग गया, अपनी जान को बचा करके भाग गया। एंड 40 साल तक के जंगल में वो भेड़ बकरियां चराता रहा और वहां पे परमेश्वर के समय का इंतजार करता रहा, प्रार्थना में रहा। आफ्टर 40 लॉन्ग इयर्स, 40 लंबे साल के बाद में मूसा वापस आ रहा है, मूसा वापस आ रहा है, एक कमजोर जन की हैसियत से नहीं, सामर्थी जन की हैसियत से। 80 साल की बुजुर्गी में उस समय आ रहा है जब उसकी अपनी स्ट्रेंथ जो थी वो खत्म हो गई, उसका अपना बल खत्म हो गया, उसकी अपनी सामर्थ जो थी वो जाती रही। आत्मा की सामर्थ में आ रहा है, आत्मा की सामर्थ में ही इज रिटर्निंग, आत्मा की सामर्थ में ही लौट रहा है। उस समय जब शरीर ने शारीरिक बातों को जन्म देना खत्म कर दिया और आत्मा ने आत्मिक बातों को जन्म दिया, एक उत्तम आत्मा के साथ में, एक स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस के साथ में ये आता है यहाँ पे और अब देख रहा है कि अपने सपने को अपने सामने पूरा होता हुआ देख रहा है। What a day, what a day। मेरे प्रिय, जिस चीज के लिए आप बहुत लंबे समय से आशा लगा के रखें, बहुत आपने सोचा हो, बहुत आपने चाहा हो, बहुत आपने मेहनत की हो, पर वो सपना आपका पूरा ना हुआ हो, मेरे प्रिय वो मोमेंट कैसा मोमेंट होता है जब आप अपने सपने को अपने सामने पूरा होता हुआ देखते हैं। वो मोमेंट क्या मोमेंट होता है, वो पल क्या पल होता है मेरे प्रिय, जब आप अपने सामने, आप अपने उस बड़े असंभव सपने को पूरा होते हुए देखते हैं। मूसा के पास में एक सपना था, जब से उसने इस बात को जाना था कि वो यहूदी है, तब से उसके पास में एक सपना था कि मेरे लोग रिहा होने पाए, मेरे लोग इस गुलामी से बाहर निकलने पाए। भरसक कोशिश की, सारी बुद्धि लगा दी, सारी युक्तियां लगा दी, अपना पूरा बल लगा दिया, पर वो चीजें पूरी नहीं हो पाई। अपना जो कुछ उसके पास में था, जो कुछ मूसा कर सकता था, सब कुछ उसने किया, पर बुरी तरीके से फेल हो गया। He failed miserably और अपनी जान को बचा करके भाग गया। And आज
इतने सालों के बाद में उसके सपने उसकी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। फिरौन बुला करके कह रहा है, मूसा जाओ तुम यहाँ से, और जो कुछ तुम करना चाहते थे अपने कहे के अनुसार, as you wanted it to be, जैसे तुम चाहते थे, जाओ, just go away, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और मिस्री लोगों ने भी कहा, बस जाओ, अभी निकलो यहाँ से। What a day! क्या खूबसूरत दिन है, क्या खूबसूरत पल है जब इनके इतने बुरे, इतने बड़े सपने पूरे हो रहे, इतने बुरे दिन इनके खत्म हो रहे और इतने बड़े सपने इनके पूरे हो रहे। मेरे प्रियो, कई बार लोगों को लगता है कि उनको परमेश्वर की आवश्यकता अपने जीवन में तभी होती है जब वो बीमार होते हैं, जब वो दुखी होते हैं, जब वो कमजोर होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, जब वो निराश होते हैं, जब दुष्ट आत्मा उनको पकड़ी होती है। कई बार उनको लगता है कि नहीं, हमको यीशु की जरूरत तभी है जब हम बीमार हैं, जब हम कमजोर हैं, जब हम दुखों में, जब हम निराशा में। मेरे प्रियो, आपको यीशु की आवश्यकता प्रतिदिन के जीवन में है। अपनी डेली वॉक में यू नीड जीसस इन योर डेली वॉक। आपको प्रतिदिन के जीवन में यीशु की आवश्यकता है। हमारे सपने होते हैं, हमारी कुछ कल्पनाएं होती हैं, हमारी कुछ सोच होती है, अपने जीवन को हम ऐसा चाहते हैं, अपने परिवार को ऐसा चाहते हैं, अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय, अगर आपके पास में सपने हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सपने पूरे होने पाए, यीशु को अपने जीवन में अनुमति दीजिए, यीशु को अपने जीवन में अपनाओ कीजिए। वो आपके सपनों को पूरा करने वाला परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। डीप डिजायर्स, हमारी अंदर की गहरी डिजायर्स होती हैं, सपने होते, प्रभु उनको पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर के वचन में एक और जन है और उसका भी सपना था, उसका भी एक सपना था। 75 साल की उम्र में वो परमेश्वर के पास में आता है। जब उसकी पत्नी 65 साल की है, अब्राहम और सारा जो है वो परमेश्वर के पास में आते हैं। 75 और 65 इयर्स की एज में वो आते हैं। इतने लंबे साल बगैर बच्चे के रहे, उनको एक बच्चा चाहिए, उनको एक बेटा चाहिए। अब्राहम चाहता है कि कोई उसको डैडी बुलाए, कोई उसको पापा बुलाए। सारा चाहती है कि कोई उसको माँ बुलाए, कोई उसको मम्मी बुलाए। इस सपने के साथ में यीशु की, इस सपने के साथ में वो परमेश्वर के पास में आते हैं। इस सपने के साथ में परमेश्वर के पास में आते हैं एंड परमेश्वर उनके सपनों को पूरा करते हैं। 25 साल इंतजार जरूर से करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उनको बहुत कुछ सिखा रहे थे और उनके जीवन के द्वारा हमको वो बहुत कुछ सिखा रहे थे, और इसलिए उनको इंतजार जरूर से करना पड़ा। पर मेरे प्रिय, उनके सपने पूरे होने, उनके सपने पूरे होने पाए। अब्राहम चाहता था कि वो अपनी गोद में अपने बेटे को खिलाने पाए। सारा चाहती थी कि वो एक बच्चे को जन्म देने पाए और उसका बच्चा होने पाए। एंड परमेश्वर ने उनके सपनों को पूरा किया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता सिर्फ तभी नहीं है जब हम बीमार होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम अकेलेपन में होते हैं, जब हम आंसू में होते हैं, जब दुष्ट आत्मा हमको सता रही होती। नहीं मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम जीवन के साथ में समझौते करके बैठ जाते हैं, कई बार जिंदगी के साथ में समझौते करके बैठ जाते हैं। अब तो ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा है और ये तो बहुत खास है, ये तो बहुत महंगा है, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने सपनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए और अनुमति दें कि परमेश्वर आपके सपनों को आपके लिए पूरा करने पाए। आप अपने सपनों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में आप खूबसूरत करें, और आप देखेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके सपनों को कैसे साकार करते हैं, कैसे उनको खूबसूरत करते हैं। मूसा का सपना जो था, ये छोटा सा सपना नहीं था, ये छोटा सा सपना नहीं था कि बस गए और एक मोटरसाइकिल, पापा मोटरसाइकिल चाहिए और वो दिला दीजिए, पापा एक अच्छा सा मोबाइल फोन चाहिए और वो दिला दीजिए, एप्पल का लैपटॉप मिल जाए। नहीं, ये वाला सपना नहीं था कि बस वो किसी तरीके से आसानी से पूरा हो सकता था। मूसा का सपना बहुत बड़ा था और बहुत गंभीर था। फिरौन नहीं चाहता था कि वो अपने गुलामों को आजाद करने पाए, मिस्री नहीं चाहते थे कि वो अपने गुलामों को वो आजाद करने पाए, पर उनकी इच्छा के विपरीत, उनकी इच्छा के विपरीत क्या होता है, परमेश्वर कार्य करते हैं। और एक दिन आता है कि फिरौन कहता है जाओ, जस्ट गो फ्रॉम हियर। मिस्री कहते हैं जाओ, यहां से जाओ।
यहाँ से जाओ मेरे प्रिय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बल से नहीं होगा, ये सामर्थ्य से नहीं होगा, ये उसकी आत्मा के द्वारा होगा। Hallelujah. Not by might, not by power, but by Spirit, says the Lord. उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा मेरे प्रिय। उत्तमता की आत्मा से आप भर जाए। स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस को आप अपने जीवन में आने दें और अनुमति दें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करे और आपके सपनों को पूरा करे, आपके सपनों को पूरा करे मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता सिर्फ तभी नहीं है जब हम बीमार होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम अकेलेपन में होते हैं। हमें प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है। डेली वॉक में हमको उसकी आवश्यकता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने दिल की डिजायर्स को पूरा करने के लिए हमको आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आने पाए और वो हमारे सपनों को पूरा करने पाए। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे महान पिता परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं हमारे जीवन में हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा बढ़ के कार्य करना। प्रभु जी, हम चाहते हैं हम सबके विश्वास आप में मजबूत होने पाए, हमारे विश्वास आप में बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि आपकी तो इच्छा है हमारे सपनों को पूरा करना, हमारी प्रार्थना और विनती को सुनकर एक बड़ी महिमा को प्रकट करना। मेरे लोगों की सहायता करें, निरंतर प्रार्थना में बने रहे, निरंतर प्रभु आप में आशा रखें, निरंतर विश्वास में बढ़ते चले जाए। सहायता करने वाले पिता, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।